उड़ीसा में सबसे पहले गया था मैं सुंदरगढ़ में। उड़ीसा में इससे पहले कभी नहीं गया था और वहाँ से सेवा होते होते सुंदरगढ़ से शुरुआत की थी। और उस समय मेरा और बेंगलोर का प्रोग्राम बना था, तो वहाँ से वापस भट्टी करा करके, और वो भी मई महीने में। हाँ, सब बहनें बोल रहे थे कि मई महीने में कैसी भट्टी रखी है, कितनी गर्मी होगी। लेकिन जिस दिन गए उसी दिन इतनी बरसात हो गई, तो वंडर किया मई महीने में, और बहुत अच्छी भट्टी हुई थी। उसके बाद उड़ीसा के सारे जिले में लगभग वहाँ से कार्यक्रम हुआ। हर साल जाते थे। तो विशेष विमला बहन जी ने भी कहा था दोबारा कभी चक्कर लगाना, लेकिन बिजी होने के कारण नहीं लगा पाए। तो विमला बहन, ज्योत्सना बहन, दमयंती बहन, अंजलि बहन, सभी बहनें, श्वेता बहन, मेरे को याद है सब बहनें उस समय जब भट्टी में आए थे, सबके अभी भी सब वहाँ का टूर इतना अच्छा रहा था। वहाँ जेल में कार्यक्रम किए थे, स्कूलों में कार्यक्रम किए थे, गांव-गांव में गए थे। तो आज विशेष साइंस के साधन के द्वारा आज आपके पास आ रहे हैं, और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। और उसमें भी खास विभूति भाई, भले विभूति यहाँ रहता है लेकिन फिर भी आपके दादियों को लाने के लिए कोई ना कोई बड़े भाइयों को सबको लगता है कि सचमुच हमारे भाई बहनों की उन्नति हो जाए, इसीलिए ध्यान देते हैं। तो आज विशेष अच्छा टॉपिक रखा है। हम निर्विघ्न और शक्तिशाली स्थिति का पुरुषार्थ कैसे करें। तो बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि वर्तमान समय को सभी देख रहे। वर्तमान समय बहुत फास्ट जा रहा है। वर्तमान समय सबके सामने समस्या ही है, और आगे क्या होगा इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए अब हमें अपने स्थिति को बढ़ाना है, स्थिति को पावरफुल करना है। तो स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, निर्विघ्न बनाने के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है। हमारे पुरुषार्थ जीवन में कभी कभी विघ्न आते हैं, विभिन्न प्रकार के विघ्न आते हैं। उस विघ्नों के वश न होकर के हमें समय का उपयोग करना है, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनानी है। क्योंकि जिसकी स्थिति शक्तिशाली है वो आने वाले विभिन्न प्रकार के पेपरों में पास हो सकेगा। पेपर तो अलग अलग आने वाले हैं सबके सामने, चाहे प्रकृति के पेपर, चाहे पुराने संस्कारों के पेपर, संबंधों के पेपर, इविल स्पिरिट, इविल आत्मा उनके तरफ के पेपर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय काफी सारी समस्या। क्योंकि युग बदल रहा है, सबकी हमारी रिटर्न जर्नी है, सबको वापिस जाना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग पूरा हो गया। बाबा ने पहले हमें कई सालों से पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए अंतिम समय के पेपरों में पास होने के लिए अपनी स्थिति को, अवस्था को मजबूत करना है। जिनकी अवस्था मजबूत है वो वायुमंडल को अच्छा बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी अवस्था अच्छी है, स्थिति मजबूत है, उनका भविष्य का पद भी ऊंचा होगा। इतना ही नहीं, परिवर्तन के समय, विश्व परिवर्तन के समय दुखों के पहाड़ टूटने वाले हैं। ऐसे समय पर जिन्होंने अपनी स्थिति को अच्छी बनाई है वो अनेक आत्माओं के लिए सहारा बनेंगे, अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछने वाले बनेंगे। इसलिए अब हमें स्थिति को मजबूत करना है।
जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी, उतना हम आत्मानुभूति कर सकेंगे, परमात्मा की अनुभूति कर सकेंगे। जिनकी स्थिति मजबूत है उनके सामने समस्या तो आएंगी, लेकिन वो समस्याओं का समाधान करेंगे। वो जीवन में आने वाले विभिन्न कारणों का निवारण करेंगे। उनके सामने पहाड़ के समान भी परिस्थिति आई, उसको राई या रुई बना देंगे। कौन? जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, जिनकी स्थिति अच्छी शक्तिशाली है, विकर्म विनाश कर सकेंगे। इसलिए अपनी स्थिति को अब बनाना है। ये जो समय मिला है हमें अभी अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए, आगे चल करके जिन्होंने स्थिति बनाई उनके पीछे सेवा और भी पीछे आएंगी। सेवा ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए लेकिन स्थिति चलते चलते हमारी बिगड़ती क्यों? विभिन्न प्रकार के विघ्न आते हैं, समस्या आती है। अगर विघ्नों में हम फेल हो जाते हैं, समस्या में क्या क्यों करते हैं, इसका मतलब मुझे ज्ञान का विस्तार की कमी है, ज्ञान का विस्तार ठीक नहीं है, मेरे पास स्पष्ट नहीं है। जिसके पास ज्ञान की गहरी बातें हैं वो समस्याओं का समाधान करेंगे। इसलिए निर्विघ्न बनना वर्तमान की समय की आवश्यकता है। जितना निर्विघ्न बनेंगे स्थिति शक्तिशाली बनेगी। विघ्नों के वश होने से हम इंद्रियों के वश हो जाते हैं। विघ्नों के वश होने से वायुमंडल को खराब करते हैं। इसलिए अपनी स्थिति को निर्विघ्न और शक्तिशाली बनानी है। तो वर्तमान समय जो हमारी स्थिति बिगड़ती है, उसके वैसे तो कारण तो बहुत है, लेकिन एक 5-6 कारण मुख्य रूप में आ रहे हैं स्थिति बिगाड़ने के लिए, और उस कारणों का निवारण करके अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है। तो सबसे पहला कारण है जिसे हमारी स्थिति बिगड़ती है, वह है व्यर्थ संकल्प। हमारे ही मन में कभी कभी व्यर्थ संकल्प पैदा होते हैं। व्यर्थ संकल्प स्थिति बिगड़ने का बहुत बड़ा सूक्ष्म कारण है। इसलिए अपने संकल्प को समर्थ बनाना है। चाहे कितनी भी परिस्थिति हो, कितनी भी बातें हो, लेकिन अपने संकल्प को कभी भी कमजोर नहीं करना है। क्योंकि संकल्प हमारे बीज है। अगर बीज ही निगेटिव तो सब कुछ निगेटिव। संकल्प से वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, व्यवहार बनता है, सब कुछ संकल्प से होता है। अगर हमारे संकल्प ही निगेटिव है, परिस्थिति छोटी है राई के समान, लेकिन जिसके सोच निगेटिव बन जाते हैं उसको वो परिस्थिति पहाड़ के समान नजर आती है। इसलिए व्यर्थ संकल्प से बचना, तब स्थिति को शक्तिशाली बना सकेंगे। जिसके संकल्प पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उनकी स्थिति पावरफुल है। जिनके संकल्प ही निगेटिव बने उसके जीवन में विघ्न है, समस्या है। समस्या और कुछ नहीं, सोच सोच करके उसको पहाड़ बना लेती। ये क्यों हुआ, किसी लिए हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, इसे कैसे हुआ, वो पहाड़ बन जाता है। निगेटिव वाला कोई हंसता भी लगता है, मुझे देखकर जरूर हंस रहा है। कोई किसी से बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर कर रहे हैं, क्योंकि सोच निगेटिव है। इसलिए सोच को पॉजिटिव रखना।
संकल्प से पूरा कल्प चलता है। सतयुग का, त्रेता का पूरा कारोबार संकल्प से चलता है। इसलिए संकल्प व्यर्थ पैदा होने नहीं देना है मन में। टोटल इस ज्ञान का सारा है पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक रहो। विभिन्न समस्या के समय जो संकल्प को पॉजिटिव रखता है, वही समस्या, वही प्रॉब्लम उसके लिए वरदान बन सकती है, वही तूफान उसके लिए तोहफा बन सकता है। विभिन्न समस्या के समय जो निगेटिव में बह जाता है, निगेटिव सोचता है, वही समस्या उसके लिए श्राप बन सकती है, उसका बहुत कुछ लूट सकती है। जिसके संकल्प निगेटिव है, संगठन में दरारें आ जाते हैं, संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। कल भी शायद स्लोगन था, अगर बुद्धि कमजोर है, स्थिति कमजोर है, इसका मतलब व्यर्थ संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प से हमारी बुद्धि भी कमजोर हो जाती है, स्थिति भी कमजोर हो जाती है। आज भी शायद स्लोगन में था, अगर चेहरे में खुशी नहीं है, इसका मतलब खुशी नहीं है, इसका मतलब निशानी है आपके मन में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। इसलिए सदा सकारात्मक सोच से ही हमारी स्थिति पावरफुल बनती है, शक्तिशाली बनती है। और आजकल तो कोरोना का प्रकोप चल रहा है सभी तरफ, कहते हैं कोरोना की बीमारी से बचने के लिए ह्यूमिनिटी पावर चाहिए, रोग प्रतिकात्मक शक्ति चाहिए। रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ाने का आधार है पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। जिसके सोच सकारात्मक चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, वो रोग प्रतिकात्मक शक्ति को बढ़ा सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सकता है। तनाव में आएंगे, टेंशन में आएंगे, निगेटिव सोचेंगे, उस बीमारी का असर हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ सकता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने खास एक मंत्र सबको दिया है, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है। जान अर्थात हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे लिए दुनिया है। अगर हमारी हेल्थ बिगड़ गई, हमारे लिए दुनिया कुछ भी नहीं। इसलिए कभी भी भय के भूत, क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। प्रभु का काम आए भक्तों के जीवन में जो प्रॉब्लम आए उसका समाधान करना, और भक्तों का काम है, बच्चों का काम है प्रभु का गुणगान करना। हम क्या करते हैं, अपने टेंशन लेते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा, दुकान का क्या होगा, खेती का क्या होगा, आगे क्या होगा। तो प्रभु कहता है अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, इसका मतलब मेरे पर विश्वास नहीं है। ठीक है, मैं बीच में क्यों जाऊं, मुझे चिंतन नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना, प्रभु का चिंतन करना है और व्यर्थ से बचना है। इससे वायुमंडल खराब होता है। जितनी भी आजकल शरीर की बीमारी हो रहा है उसका कारण है सोच निगेटिव, व्यर्थ संकल्प। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं, वो हेल्दी रहेंगे। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। पिछले संडे योगा डे था। योगा दो प्रकार के, एक होता है फिजिकली योगा, दूसरा होता है मेंटली योगा। हमें दोनों भी जरूरत है। अब कईयों की फिजिकली फिटनेस अच्छी है लेकिन मेंटली वो डिस्टर्ब है, टेंशन में है। कई तो सुसाइड करते हैं, कई ड्रग्स करते हैं, कई नशा करते हैं, कईयों को नींद नहीं आती, कईयों को बीमारी होती है। इसलिए मेडिटेशन करने से, योग करने से हमारा मेंटली हेल्थ अच्छी रहती है।
और जिसका मानसिक हेल्थ अच्छी है उसका शरीर की भी हेल्थ अच्छी बन जाती है। इसलिए रोज हमें कुछ वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, उसके साथ मेडिटेशन भी महत्व का है, योग करना भी महत्व का है, दूध में शक्कर, दोनों भी, फिजिकली होगा, मेंटली होगा। इसलिए व्यर्थ से बचना। व्यर्थ से 70-80% बीमारी होती है। किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चला है, पेट की बीमारी, दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। सारा खेल है संकल्पों का। इसलिए व्यर्थ से बचना। व्यर्थ वाला जिसके संकल्प निगेटिव है, उसके सारे खजाने वेस्ट हो जाते हैं। समय का खजाना वेस्ट हो गया, बोल का खजाना वेस्ट हो गया, शक्तियों का खजाना वेस्ट हो गया। अगर संकल्प निगेटिव है, सारे खजाने गए। इसलिए गीत भी है ना अपना, यूं तो कोई धन नहीं गंवाना, संकल्प का धन है, इसको कभी भी नहीं गंवाना। इसलिए पॉजिटिव रहो, समस्या कुछ भी नहीं है। समस्या के समय पॉजिटिव बनने से उसके लिए वरदान बन जाती है। समस्या कुछ दे के जाती है। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं, वो योग में बैठा है तो भी योग नहीं है, उसका मन बुद्धि भटकता है। कर्म में कर्म योगी नहीं बन सकता। और जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, उसके बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है। और धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम दिखाई पड़ेगा, ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा। हमारा जो योग है, योग का आधार है बुद्धि, ध्यान। हमारी कोई आत्मा परमधाम में नहीं जाती। कौन जाते हैं? बुद्धि। लेकिन कौन सी बुद्धि जाएगी? जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है। व्यर्थ सोचने से बुद्धि मैली हो जाती है। इसलिए बुद्धि को स्वच्छ रखने के लिए व्यर्थों से बचना, सदा पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव का स्रोत है ईश्वरीय महावाक्यों का चिंतन करना। जितना जो सुनी हुई मुरली को चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर समर्थता आती है, और समर्थता आते हैं तो व्यर्थों से बच जाएगा। इसलिए सदा पॉजिटिव। लेकिन न चाहते हुए भी हमारे मन में व्यर्थ विचार आते क्यों? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने के गहराई को समझ लिया, उसका मन चुप रहेगा। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। मन चुप। और जिसका मन चुप है वो समर्थ है, वो शक्तिशाली है। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। अर्थात हमें सूर्य की स्थिति बनाने के लिए, शक्तिशाली अशरीरी बिंदु स्वरूप बीजरूप बनने के लिए अपने मन के संकल्प को स्टॉप लगाना है। जिसके विचार कम चलते उसका मन मनोबल बढ़ता, आत्मबल बढ़ता है, वो समर्थ बनता है, उसके संकल्प में बल होगा। इसलिए स्थिति को बिगाड़ने का कारण है संकल्प। वर्तमान समय जो माया हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बाबा ने जितना भी ज्ञान बताया, ब्रह्मा कुमारी का जितना भी ज्ञान है, मन को चुप रखने के लिए। और जिसका मन चुप है उसके इर्द गिर्द में
शक्तियां और गुण होंगे। और जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति हैं, उसके जीवन में सफलता है, वो जीवन में सक्सेस बन सकता है, उसकी रक्षा शक्तियां करेगी, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। अगर जीवन में समस्या आती भी है, कुछ देने के लिए आती है। समस्या कुछ देने के लिए आते हैं। अब जैसे कोरोना की समस्या आई भी है, जैसे यात्रा करते हम लोग, तो यात्रा करते समय कई साइड सीन सामने आते हैं। तो इसी तरह हमारे भी ये जीवन रूपी यात्रा में एक बहुत बड़ी ये साइड सीन्स आई है। इसलिए हमें निगेटिव सोच करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। समर्थ रहो, तब उस परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। आई है, चली भी जाएगी। परिस्थिति को पॉजिटिव बना दो। संसार कल्याणकारी है, परमात्मा कल्याणकारी है। हर घटनाओं के पीछे कुछ ना कुछ कल्याण छिपा रहता है। इसलिए अपने सोच को व्यर्थ नहीं गंवाना है। समर्थ बनना, तब निर्विघ्न रहेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। ये पहली बात। इसका विस्तार तो बहुत है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। वास्तव में विघ्न क्यों आते हैं? निगेटिव से आते हैं। कई बार हम कहते हैं इसको सुधारना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। बदलना मुझे चाहिए। मेरे अंदर निगेटिव सोच पैदा हो गए, इसलिए मेरा दृष्टिकोण चेंज हो गया। इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव के चश्मे से देखो, सब अच्छा नजर आएगा। और पॉजिटिव वाला रात को सोया है, परमात्मा से कनेक्ट है। रास्ते में चल रहा है, वो परमात्मा से कनेक्ट है। और जो निगेटिव वाला है, योग में बैठा है, लाल लाइट चल रहे हैं, शुरू करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं। फिर कहेंगे सबके बीच भी क्यों बोला? आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है, मन स्थिर चाहिए। तब शक्तिशाली बनेंगे। दूसरी बात, हमारे पुरुषार्थ में विघ्न क्यों आते हैं? समस्या क्यों आती है? और स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करें? दूसरा विघ्न आता है देह भान के कारण। हमारे जीवन में जो समस्या आते हैं, विघ्न आते हैं, देह भान के कारण आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो। जितना देही अभिमानी बनेंगे, आत्मा अभिमानी बनेंगे, व्यर्थों से बच जाएंगे। वास्तव में जब हम देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, कान खुला है, आंखें खुली हैं, यहां संसार की कोई भी बातें हमें ना दिखाई पड़ते हैं ना सुनाई पड़ते हैं, व्यर्थों से बच जाते हैं। जितना हम आत्मिक स्वरूप में अशरीरी स्थिति में रहते हैं, उतना हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है, उसको संसार की कोई भी चीजें प्रभावित नहीं कर सकती। आत्मिक स्वरूप में रहने वाला, निराकारी स्वरूप में रहने वाला एक परमात्मा के ऊपर प्रभावित होता है। और जिसका मन और ध्यान परमात्मा के ऊपर प्रभावित है, वो निरंतर योगी है। उसकी स्थिति शक्तिशाली है।
जो देह के भान में होता है उसको लगा मैं अकेला हूं, मुझे कोई सहारा नहीं देता, चारों तरफ से उसको समस्या समस्या दिखती है। और जो आत्मिक स्वरूप में है उसको लगता है सर्वशक्तिवान मेरे साथ में है, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। आत्मिक स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में रहने से, अशरीरी स्थिति में रहने से जो पुराने संस्कार वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। विघ्न क्यों आते हैं? देह भान में आते हैं, पुराने संस्कार जागृत होते हैं, फिर दिल से कष्ट होते हैं, अरे ये तो इसको तो मैंने छोड़ा था, ये संस्कार कैसा आया, क्यों आया? क्योंकि हम देहभान में आए। इसलिए आत्मिक स्वरूप में रहना, अगर मेरे वो पुराने संस्कार रह गए, अंतिम समय वो संस्कार अंश के वंश बन जाएंगे, अंतिम समय में फेल हो जाएंगे। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, वो दोबारा जुड़ जाता है, वो कटता है, फिर दोबारा जुड़ जाता है। कि राम को लगता है ये क्या हो रहा है, रावण मरता ही नहीं है। विभीषण आया, राम के कान में दो चार बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा रावण मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, 10 साल से, 20 साल से, लेकिन नहीं मर रहे हैं। उसका कभी क्रोध का गला काट देते दोबारा आ जाता है, काम का गला काट देते दोबारा आ जाते हैं। विघ्न पैदा होते हैं संस्कारों के द्वारा, की कमाई छट हो जाती है। क्यों? हमने उसके नाभि में तीर नहीं लगा। नाभि है देह का भान। अगर अभी शॉर्टकट में, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो शॉर्टकट में अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। देही अभिमानी का अभ्यास करो, आत्मा के स्वरूप में स्थित रहो, शक्तिशाली बनेंगे, विजयी बनेंगे। इसीलिए आजकल मुझे लगता है लॉकडाउन में काफ़ी सारी मुरलियाँ आप देख रहे हैं, जैसे प्री प्लानिंग सी बाबा की मुरलियाँ चल रही वर्तमान के समय अनुसार। कितनी सारी मुरलियाँ चले, बच्चे देहियाभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो, ये पहला सबक पक्का करो। पहला लेसन सो अंत का लेसन। 20 का जो इतना दिन से विस्तार सुन रहे थे, ये पहला लेसन पक्का करने के लिए सुन रहे थे। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो वाचा, ये सारा ज्ञान सुन रहे थे पहले लेसन को पक्का करने के लिए। अगर मेरी देही अभिमानी स्थिति नहीं बनी, इसका मतलब ये जो विस्तार का नॉलेज मेरे अंदर अभी तक समझा ही नहीं है। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, और थोड़ा भी कुछ होता है फीलिंग आ जाती है। सहन शक्ति का पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ करो आत्माभिमानी का। फलों का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। बीज बोएंगे, पानी डालेंगे, वृक्ष आएगा, उसको फल लगेंगे। इसी तरह जिन्होंने आत्मा हूं ये स्मृति का पानी डाल करके उसको पक्का किया, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, सहन शक्ति, सारे गुण रूपी फल ऑटोमेटिकली लगेंगे। अगर मेरे जीवन में गुण रूपी फल नहीं है, शक्ति रूपी फल नहीं है, इसका मतलब मैंने आत्मा का बीज बोया ही नहीं, आत्माभिमानी स्थिति है ही नहीं। और ये आत्माभिमानी का लेसन अंतिम समय की 1 सेकंड के पेपर में पास करेंगे। क्योंकि इस स्वरूप में रहने वाला ना विनाश से डरता है, ना मृत्यु से डरता है। कोई भी प्रकार की परिस्थिति उसको डरा नहीं सकती। 1 सेकंड से देह से परे है, दुख दर्द का भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और ये स्थिति में रहने वाला, उसका इंद्रियों पर संयम है। इस स्थिति में रहने वाला बाप समान है। जैसे बाबा शांति का सागर है, आत्मिक स्वरूप में रहने वाला शांत स्वरूप है।
बाबा क्षमा का सागर है। ऐसी स्वरूप में रहने वाली आत्मा क्षमा करेगी, दया करेगी, आपकारी पर भी उपकार करेगी, वो मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहेगी। इसीलिए इस पाठ की कमी के कारण हमारे पुरुषार्थ में बीच बीच में विघ्न आते हैं, समस्या आती है। मुझे पूछा ही नहीं, मैं इतना काम करता हूं, मैं इतना सेवा करता हूं, तो भी मेरे को पूछा। ये पूछ ये देह अभिमान है। आत्माभिमानी वाला निरहंकारी रहेगा। उसको कोई पूछे न पूछे, हर बात में एडजस्ट होकर के चलेगा, हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलेगा, हर व्यक्ति के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी स्थिति से ही हमारे अंदर देवताओं की संस्कृति, देवताओं के संस्कार आएंगे। इसलिए बार बार हमें इस लेसन को पक्का करना है। और इस स्वरूप में रहने वाला वायुमंडल को बनाने की सेवा कर रहे हैं। एक सूर्य की स्थिति है, उसके विकर्म विनाश होने की फैक्ट्रियां चल रहे हैं अंदर। विकर्म से बच जाएगा, निरंतर योगी की स्थिति रहेगी। विघ्नों का कारण देह का भान। देह भान सभी विकारों का सरदार है। पहले देह भान आता है, बाकी सारे विकार आते हैं, विघ्न पैदा होते हैं। इसलिए आत्मिक स्वरूप में टिकना तीसरी बात है। वो कैसे टिकना है उसका तो काफी लंबा अभ्यास है। पवित्रता की धारणा, सोमानों के अभ्यास, 7 स्वरूपों का अभ्यास, यथार्थ योग करना, ये सब अगर हमारे अंदर है तब हमारी वो स्थिति रहती। तीसरी बात है, हमारे पुरुषार्थ में विघ्न क्यों आते हैं? शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए हम क्या करें? विघ्नों का एक कारण है दूसरे के दोष देखना, कमियां देखना और उस कमियों का चिंतन वर्णन करना। पर चिंतन, जब हम चलते चलते किसी के दोष देखते हैं या किसी के द्वारा सुन लेते हैं, फिर उसका चिंतन चलता है, हमारी स्थिति बिगड़ गई। इसीलिए बाबा की ये भी मुरली आजकल चल रहे, बच्चे तुम्हारा अमूल्य समय है, अमूल्य समय को फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करो। ये ऐसा है, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, ये समय नहीं है अभी दूसरे के दोष देखने का। ये समय है अपना चिंतन करने का, अपने आप को देखने का। दूसरों को बदलने का ठेका परमात्मा का है, मेरा नहीं है। मेरा ठेका मुझे अपने आप को बदलने का है। क्योंकि अगर परचिंतन करेंगे वायुमंडल खराब हो जाएगा। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने ही सिर पर आएगा, अपना ही घाटा हो जाएगा। जिस मन में परचिंतन चलता है, मुरली की सारी पॉइंट्स निकल गई बुद्धि से। कोई मनन चिंतन नहीं चलेगा, बुद्धि को ताला लग जाएगा। मुश्किल से द्वापर से लेकर के मंदिरों में जाते थे, भगवान मेरे बुद्धि का ताला खोलो, हे भगवान ताला खोलो। मुश्किल से बाबा ने ताला खोला है और फिर हम परचिंतन करेंगे, दोबारा ताला लग जाएगा। कई ज्ञान में चलते कहते पता नहीं मुझे मुरली याद नहीं रहती, पता नहीं बुद्धि को जैसे ताला लगा। जब योग में बैठे कुछ दिखता भी नहीं है। कारण क्या है? परचिंतन, व्यर्थ चिंतन, बुद्धि के ऊपर धूल आ गई। इसलिए चिंतन करना, अपना चिंतन करना, अपने पार्ट के बारे में सोचना। क्योंकि संसार नाटक है, नाटक में हर एक को स्क्रिप्ट मिलती है, अपनी अपनी स्क्रिप्ट, और जैसी जिनकी स्क्रिप्ट है सब पार्ट बजा रहे हैं। इसलिए मुझे दूसरे को देखना नहीं, अपने आप को देखना है। जिसके दोष देख रहे उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो आई।
अच्छाई देखो। परमात्मा ने किसी की बुराई नहीं देखी, अच्छाई देखी, तो मैं क्यों दूसरे की बुराई देखूं? इसलिए पर चिंतन से बचना। कई कहते हम तो करते नहीं, कोई आकर के सुनाते तो क्या करें, क्यों सुनाता? हम कहते अच्छा और क्या हुआ, सिर हिला करके और आगे जाएंगे। वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना और क्या हुआ। ये एक दिन अगर उसको चाय पानी पिलाएंगे, दूसरे दिन और कुछ कचरा ढूंढ करके आता है और आपके पास डालेगा। और जहां कचरे वाली बातें सुनिए, वहां परमात्मा की याद कैसी रहेगी? परमात्मा उसके दिल में बैठता है जिसका दिल स्वच्छ है। कई तो क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे, उसको गिराने की कोशिश करेंगे, अचानक सामने ओम शांति, अभी हम आपको ही याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। अगर किसी के बारे में निगेटिव बातें हैं, वही वृत्ति बनती है, और वृत्ति इतनी तेज है, फटाफट वाइब्रेशन उसके तक पहुंचता है। इतना ही नहीं, विश्व में भी वायुमंडल ऐसा फैलेगा। आजकल बाबा कहते बच्चे मनसा सेवा करो। कौन कर सकता है? जो स्वच्छ है। अगर किसी एक दो के बारे में भी निगेटिविटी है, ये निगेटिव बातें दीवार का काम करेगी, और उस दीवार से आपसी मनसा सेवा जाएगी नहीं है। इसलिए हमें पर चिंतन से बचना। अगर कोई आकर के सुनाता है, सिर हिलाना नहीं है, हाँ जी करो नहीं। सुनाने वाला विकर्म बना रहा है अपना सुना करके, लेकिन हम हाँ जी करके सुन करके अपना विकर्म बना रहे। सुनने वाला भी दोषी, सुनाने वाला भी दोषी। किसी को किसी की व्यर्थ बातें सुना करके उसका अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना, किसी की भावना को खराब नहीं करना, ये भी विकर्म बन जाता है, पता ही नहीं चलता। स्थिति को बिगाड़ने का कारण है। 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरे, कितने साल लगे? 5000 साल। अब वो वापिस चढ़नी है, कितना जन्म है? एक जन्म, 100 साल समझो। लेकिन सबको तो 100 साल नहीं मिलेंगे। कोई 10 साल से ज्ञान में आए, कोई 5 साल से, कोई 40 साल से, 50 साल से। जब उतरने के लिए 5000 साल लगे, तो चढ़ने के लिए अभी एक जन्म है। तो उस एक जन्म में थोड़ा सा योग करेंगे, सेवा करेंगे, तो सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा परचिंतन क्या, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे। यही करते रहेंगे, योग करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, फिर परचिंतन करेंगे, नीचे ऊपर करते रहेंगे, तब तक संगम पूरा हो जाएगा। तो जहां पहुंचे वहीं बीच में लटक जाएंगे, कहीं ना कहीं त्रेता तक पहुंच जाएंगे। फिर सतयुग तक पहुंचना है, मुझे चढ़ना ही है। कोई ऐसा काम नहीं करना जिसे मैं सीढ़ी उतरूं। इसलिए पर चिंतन से बचना। जिसको बाबा के शब्द में बाबा कहते बच्चे, झगमुई नहीं करो, कुसंग से बचे रहो। ये सब टोटके बाबा क्यों सुनाता है? इससे ही हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी, अवस्था पावरफुल बनेगी। बाबा तो कहते हैं कई मेरे अच्छे बच्चे थे, बहुत योग करते थे, तपस्या करते थे, सेवाई करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहाँ गए, क्यों गए? जब वो सेवा कर रहे थे, ज्ञान योग कर रहे थे, लेकिन करते करते उन्होंने किसी के दोष देखना शुरू किया, फलानी ऐसी है, ये ऐसी है। उनकी भावनाएं निगेटिव हो गई, धीरे धीरे ब्राह्मण परिवार से किनारा कर दिया। तो क्या हो गया? घाटा किसका हुआ? जिसकी देख रहे हो तो योग लगा रहे, पुरुषार्थ करे, निकल जाएंगी। लेकिन आपने देख करके छोड़ दे तो घाटा किसका हुआ? जो पावन बन रहे थे वो भी पतित बनना शुरू हो गया। एक बार एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में जो चलता मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उसके लिए वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं।
जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता हो, जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दिया, शिष्य चला गया। अचानक उसको रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी को दिल में लगा, गुरुजी का नाम लिया, तो अचानक छड़ी थोड़ी सी काली हो गई। तो उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हुआ। गुरुजी उसके घर में गए, कहते कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा मेरी तबीयत खराब है, घर में थोड़े मेहमान आते। नहीं, आप पहले 6 साल से आते थे। नहीं जी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर ही मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी है ना उसे मैंने देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहता नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की तो थोड़ी थी, अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जब शुरू में आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आएगा, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। फिर शिष्य हाथ जोड़ के कहते गुरुजी आज मैं कितनी भूल करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी नहीं देखना। दोबारा आता है, ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी। हम भी यहाँ आते आते हमारे जो पतित आत्मा थी पावन बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे यहाँ नज़दीक आएंगे, बहनों के नज़दीक आएंगे, फिर कह के यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको आगे करते, वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो ऐसा है। अच्छा नहीं आएंगे तो घाटा किसका है? जिसकी देख रहे वो तो योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे किसी की दोष नहीं देखो। बाबा ने हर आत्मा का भविष्य देखा, वर्तमान नहीं देखा। इसी तरह जैसे एक राजा दूसरे राजा को रिगार्ड देता है, इसी तरह हमें हर एक को उसी रिगार्ड से देखना है, कमियों को नहीं देखना है। ज्ञान में जब आए, 7 दिन का कोर्स किया, पहले दिन मुरली सुनी, पहला महावाक्य क्या था? मीठे बच्चे। हम 7 दिन में मीठे बन गए? मीठे नहीं तो भी बाबा ने मीठे मीठे रोज मीठे मीठे बोल करके क्या बनाया? मीठा बनाया। ये है किसी को सुधारने की युक्ति। तो हमें भी किसी को सुधारना है, उसके अंदर की गुणों का वर्णन करो। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सेवा करते, अथक है, बहुत अच्छी। कई तो ऐसे बोलेंगे इसको कोई अक्ल नहीं, ये तो ऐसी है। निगेटिव सोचेंगे वो और ही कमजोर बन जाएगी। इसलिए पर चिंतन से बचना। ये पर चिंतन संगठन में दरारें लाता है, आपस में संबंधों में कड़वाहट लाता है। इससे बचना, इससे स्थिति, जैसे कोई हम ट्रैवलिंग करते हैं उस समय ब्रेकर आते हैं, स्पीड कम हो जाती है। इसी तरह हमारे पुरुषार्थों में ब्रेकर है ये, इससे बचना, पर चिंतन से बचना। विघ्नों का कारण है पर चिंतन, इससे स्थिति कमजोर हो जाएगी। 3 बातें बताई। पुरुषार्थ में वर्तमान जो विघ्न आ रहे, पहला विघ्न बताया व्यर्थ संकल्प के कारण। अगर व्यर्थ सोचेंगे अनुभूति नहीं होगी। कहते ना, एक शिष्य भगवान के पास गुरु जी के पास जाता है, गुरु जी को कहता है गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभूति नहीं हो रही, ना आत्मा अनुभूति ना परमात्मा अनुभूति। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं एक दिन बगीचे में बैठा था, तो वहाँ 5-6 युवा आए, उनको प्यास लगी थी, तो उन्होंने कहा हमको पानी चाहिए। गुरुजी ने कहा वो सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी रखी है, रस्सा है, जाकर के पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहाँ गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे छोड़ा, पानी खींचा, पानी कुछ नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर भी नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार छोड़ के चले गए, प्यासे गए। पानी था, बाल्टी थी तो भी प्यासे। क्यों?
बाल्टी को छेद थे। वो तो कुएं के पास गया था, हम तो सागर के पास हैं। हमारे पास बाल्टी ही है, रस्सा है, मेहनत भी कर रहे हैं, मन बुद्धि के ऊपर भेजते हैं। अगर मन को छेद दें, अनुभूति नहीं होगी। अपने मन के छेद को बंद करना, व्यर्थों से बचना। दूसरी बात बताई, देह भान के कारण विघ्न पैदा होते हैं, इसलिए आत्माभिमानी का अभ्यास। तीसरा विघ्न बताया, पर चिंतन करने से। इसीलिए आज से जिसके दोष देखते उसके बजाय पॉजिटिव, जैसा एसएमएस आप भेजेंगे सामने वाला भी वही एसएमएस भेजता है। इसलिए पर चिंतन से बचना। चौथी बात है, हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है हमारी खुद की कर्मेंद्रियां। कोई व्यक्ति हमारी स्थिति नहीं बिगड़ता, परिस्थिति नहीं बिगड़ती, हमारी खुद की कर्मेंद्रियां। अगर आपकी कर्मेंद्रियां आपके सहयोगी हैं, वह विघ्न आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, चैरिटी बिगेन्स एट होम। अपने घर को सुधारो बस। स्वयं को बदलने से विश्व बदला हुआ नजर आएगा। स्वयं को बदलने से विश्व अपने आप बदल जाएगा। घर मतलब लौकिक घर की बात नहीं, यह शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में है, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। ज्ञान में चलता है मतलब सभी इंद्रियां क्या मेरे श्रीमत प्रमाण चलती हैं? अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बैठते बंद हो जाती हैं। मन ज्ञान में चलता तो परमधाम में चला जाता, इधर उधर ना जाता। अगर बुद्धि ज्ञान में चलती तो परमधाम का विजन बनाती। कान ज्ञान में चलता तो कोई वेर सुनाता, कहते नहीं 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 भाई मुझे नहीं सुनाओ, लेकिन और कहता है और क्या हो। इसीलिए कभी साप्ताहिक का कोर्स इन इंद्रियों का करो। हर इंद्रियों को लगे कि परमात्मा आया है, मुझे अभी कोई भी गलत नहीं करना, मुझे श्रीमत प्रमाण चलना है। और जिसका कर्मेंद्रिय पर संयम रहेगा, जिसकी कर्मेंद्रिय श्रीमत प्रमाण चलेगी, उसके अंदर बदलाव नजर आएगा, परिवर्तन नजर आएगा। क्योंकि माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है। नहीं तो कहते ना अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेचर बाजी, टकेचर काजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर जोचा ही हो रहा है। यह है विघ्नों का कारण, और दोष दूसरों को देते हैं। इसलिए हर इंद्रियों के अंदर आत्मा को सहयोग देने की भावना हो। इस युद्ध में अकेले आत्मा का काम नहीं चलता विजय बनने के लिए। अगर विकारों जिद बनना है, संस्कार जिद बनना है, सभी इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। माया को प्रवेश देने वाले कौन है? जैसे भारत में अंग्रेज आए, कैसे आए? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की, नवाबों के साथ करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया, देश गुलाम हो गया। शरीर भी इंडिया है, इसके अंदर कई नवाब है, कान, मुंह, आंख। तो माया रूपी अंग्रेज आता है, इन इंद्रियों से दोस्ती करता है, कान के साथ, मुख के साथ, आंखों के साथ, और फिर आत्मा के ऊपर अटैक। और यही आज विघ्नों का कारण है। इसलिए इस किले को मजबूत कर दो। ये शरीर हमारा एक फोर्ट है, एक किला है, और इस किले के एक एक दरवाजा मजबूत चाहिए। कान दरवाजा है, मुख दरवाजा, आंखें दरवाजे है, मन दरवाजे है, बुद्धि दरवाजे है। लेकिन इसमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अगर आंखों से गलत देखा तो तुरंत बात करो, हे आंखें, क्या तुमने ये देखा मेरे लिए जरूरी था? तुमने ये क्यों देखा? ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। हमारे मम्मा ने जो किया, हमारे बाबा ने जो किया, वही करना है।
फॉलो फादर, फॉलो मदर। मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, हम एक गलती कितना बार करती। इसलिए रोज इन इंद्रियों की चेकिंग करो। बाबा ने रोज अपने कर्मेंद्रिय का दरबार लगाया और इस दरबार से सशक्त बने। इसलिए बाबा सबके प्रिय बने, क्योंकि इंद्रियों पर संयम यही परिवर्तन का आधार है, जिसको बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। अगर विश्व पर शासन करना है, अपने को जीतो। जो अपने से हारा है सभी से हारा हुआ है। अपने को जीतना। नौका पानी के ऊपर चलेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा, डुबा देगी। इंद्रियों को जो चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। गलतियां बाहर नहीं है, परिस्थितियां बाहर नहीं है, हमारी इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न हो जाती है। अगर वो हमारी इंद्रियां एकदम सशक्त हैं, परिस्थितियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आत्मा राजा की रक्षक है। जिसका इंद्रिय पर शासन है, उसका इर्द गिर्द में शक्ति होगी, गुण होंगे। समझो प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है, वो कहां जाता है? पहले उसके पीए के पास। पीए देखेगा, अरे फालतू आदमी क्या लिखता है करके फाड़ के फेंक देगा। इसका मतलब पीए उसका हितैषी है, उनका हितैषी है। अगर ऐसे पत्र भेज देता तो उनकी अशांति हो जाती। इसी तरह आज हमें कोई गाली देता है, कहाँ पहुँचती है? हमारा पीए कौन है? कान। वो कान फटाफट आत्मा तक पहुँचाता है। देखो उसने मुझे गाली दी, गाली दी, गाली दी, गाली दी। पूरी इंद्रिया डिस्टर्ब हो। अगर कान हितैषी होता तो वापस करता, ये सुनी अनसुनी कर लेता। सवेरे 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको नहीं पहुँचाता। आज बाबा ने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, उसको तो निकाल लेता है। आंखें जब योग में बैठी हैं तुरंत बंद हो जाती है, और जब मोबाइल की कुछ मूवी देखते हैं तो बिल्कुल जागृत होती है। उन चीजों में इंटरेस्ट है। इसलिए इनसे बातें करना, तो कैसे बातें करनी है? अमृत वेला करने के बाद रोज अपनी इंद्रियों से बातें करो। आजकल चल रहा है ना, लॉकडाउन का समय है। लॉकडाउन में कहते घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, उनसे प्यार से रहो। इतना दिन बहुत बिजी रहते थे, ये भी एक फायदा लो। इसी तरह संगम युग में हमने शरीर में रहना है, इस घर में रहना है, और अपनी इंद्रियों से बातें करना है। आज मनुष्य चंद्रमा पर गया, पड़ोसी को नहीं, यही पता नहीं। लंदन में बात करे, पड़ोसी से बात नहीं करते। यही दुखों का कारण है। आज के मम्मी पापा इतने बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, पूछने का टाइम ही नहीं है। बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाती है। इसी तरह आज हम अपने आप में इतने बिजी है, सेवाओं में, औरों में। मेरा कान क्या सुन रहा है, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा मन क्या सोच रहा है, उनको पूछने का टाइम ही नहीं है। इसीलिए रोज थोड़ा सा 5-10 मिनट मिल करके इन इंद्रियों से बातें करना, इससे आप निर्विघ्न रहेंगे, युद्ध में विजयी बनेंगे, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। भारत में अंग्रेज घुसे थे, भगाया कैसे? सभी जनता को जागृत किया, उसके लिए अखबार निकाले, नारे निकाले, और सभी ने मिलकर के कहा अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक। इसी तरह हमारी इंद्रिया अगर जागृत हो जाए तो कोई भी गलत चीजें नहीं देखेगी, गलत नहीं सुनेंगे, तो आप शक्तिशाली बनेंगे। अब होता क्या है? आत्मा कहता है माया गो बैक, कान कहता है और क्या हुआ? अखंड भारत बनाओ इसको। कई कहते सत्युग कब आएगा और कितना साल बाकी है? सत्युग पहले अपने में निर्माण करना है। सत्युग का गायन है एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। क्या मेरी एक आत्मा का शासन इस बुद्ध शरीर रूपी देश पर है, इंडिया पर है? एक धर्म, एक धारणा है? नहीं तो कुत्ता आंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। आंधे को तो लग रहा है मैंने बहुत पीसा। इसी तरह हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग लगा रहे, अमृत वाला उठ रहे, लेकिन कर्मेंद्र सारा उसको सारा दिन में विरत दे करके, विरत सोच करके गवा रहे, जमा कुछ भी नहीं है।
इसलिए ये चेकिंग, सबसे पहले कान से बात करो, अमृत वाला उठने के बाद योग करके फिर नीचे आओ, गुड मॉर्निंग करो और कान से बात करो, हे मेरे कान तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं भगवान के महावाक्य कैसे सुनता, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। लेकिन आजकल तुम कुछ व्यर्थ बातें भी सुनते हो, मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन तुम गलत बातें सुनते हो, अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के पास, हे मुख तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम पर चिंतन करते हो, व्यर्थ चिंतन करते हो, क्या इसीलिए मैंने तुमको रखा है, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास, हे आंखें मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ चीजें भी देखते हो, क्या उस परमात्मा को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? इसीलिए तुम अगर कुछ व्यर्थ देखेगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पाँव के पास, हे पाँव तुम में मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की मुख ने, आदि दुआ तुमको मिली, कर्मना सेवा की हाथ नहीं, तुमको आदि दुआ मिली। क्यों? तुम सारी इंद्रियों को सिर पर उठा के लेके जाते हो, घुटने के ऊपर जो बॉडी किसने उठाई? पाँव ने। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके पाँव छूते, चरण छूते, हे पाँव तुम्हारा धन्यवाद इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करते हैं? पर चिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो, कहना तुम मुझे मेरे राजा ने मना किया ही, मैं राजा का हितैषी हूँ, मुझे नहीं जाना, तुमको जाना तो भले जाओ। तो पाँव नहीं जाएगा तो कान जाएगा निकल करके अकेला, मुख जाएगा। हर इंद्रियों में अंदर ये चाहिए, मन के साथ बात करो, बुद्धि के साथ बात करो। इसको कहते सो परिवर्तन, सो चिंतन। तो हमारे जीवन के प्रॉब्लम कारण हमारी खुद की कर्म इंद्रिया, इसीलिए रोज इनकी चेकिंग करना, श्रीमद् प्रमाण चलाना, यह है पुरुषार्थ। विघ्नों का कारण यह है, शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए यह हमें पुरुषार्थ करना है। चौथी बात होगी, पांचवी बात लास्ट की, अगर हमें निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, योग तपस्या करनी है, और वो योग तपस्या भी यथार्थ योग करना है। जब हम यथार्थ योग नहीं करते, विधि से योग नहीं करते, तपस्या के तरफ ध्यान कम देते, तब जाकर के हमारे पुरुषार्थ रूपी जीवन में विघ्न आते, समस्या आती है। क्योंकि जब हमारा यथार्थ योग हो जाता है, शक्तिशाली योग होता है, तब हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, और जिसकी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है उसके जीवन में विघ्न नहीं आते, वो निर्विघ्न रहता है। इसीलिए यथार्थ योग हम, और हमारे योग का आधार है बुद्धि और मन, उसमें से भी बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी योग में जब बैठते हैं, कोई हमारी आत्मा बॉडी से निकल करके परमधाम को मिलने के लिए नहीं जाती, आत्मा नहीं जाती, जाती कौन है? बुद्धि, ध्यान। जैसे मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तो मोबाइल की बैटरी प्लग में नहीं जाती, प्लग में कौन जाता है? वो तारे जाते हैं। इसी तरह जब हम योग में बैठते हैं, मन बुद्धि परमात्मा में जाती है। इसलिए ध्यान को लगाना, लेकिन कौन सा ध्यान जाएगा ऊपर? जिसका ध्यान क्लीन और क्लियर है, जिस बुद्धि के ऊपर कोई भी प्रकार की व्यर्थों की, नेगेटिव की धूल नहीं है। नहीं तो योग में बैठेंगे, बाबा ने कहा ना, घड़ी घड़ी का घड़ियाल, आज याद करो, केवल नेमिनाथ होकर के नहीं बैठना। कई तो सोचते हैं चलो 2 घंटा 1 घंटा योग करना है, योग करेंगे मैं आत्मा शांत, और फिर झुटका लगा देंगे, फिर देखेंगे और 5 मिनट बाकी है, फिर झुटका लगा, ऐसा वाला योग करेंगे तो स्थिति शक्तिशाली कैसी बनेगी? वही देह का भान बना रहेगा, वही पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे, विघ्न आएंगे। इसलिए यथार्थ योग, इसलिए आज बाबा ने कहा ना, याद याद, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन याद याद एक युद्ध है।
कौन सा युद्ध है? माया आपका बुद्धि का कैमरा घुमाएगी, व्यर्थों में लगाएगी, आपको उस कैमरे को घुमा करके बाबा की तरफ लगाना, ये युद्ध है। ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान का है, बुद्धि का है। और जितनी बुद्धि परमात्मा की तरफ लगाएंगे, विधि पूर्वक लगाएंगे, उतना हमारे अंदर आत्मा में ताकत आएगी, बल आएगा, उससे स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तो बुद्धि कैसी जाती है? बुद्धि क्या है? कैसे? बुद्धि का काम है विजन बनाना, दृश्य बनाना। जब बुद्धि के सामने विजन देंगे, दृश्य देंगे, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तो कैसे बुद्धि विजन बनाते? एक शॉर्ट में एक एग्जांपल आपको देता हूं। समझे अभी आप लोग राउर केला में बैठे हैं, कई तो अपने अपने घरों में भी बैठे हैं, कई तो गांव में आसपास में बैठे हैं। समझो मैंने इसी समय आपको कहा आप इस समय मधुवन के ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं। ओम शांति भवन, दो साइड पर दो योगी हैं, बैकग्राउंड में पहाड़ी है, ओम शांति भवन, उसको देख रहे। वहां से आप ओम शांति भवन के अंदर गए, बीच के सीढ़ियों से ओम शांति भवन देख करके नीचे आए, पांडव भवन के गेट के अंदर। पांडव भवन को देखा, शांति स्तंभ के पास गए, शांति स्तंभ के पास से झोपड़ी के तरफ जा रहे, उसके बाद बाबा के रूम में जा रहे, नीला सा ट्रांसलाइट। वहां से आप पीस पार्क में गए, गुरु शिखर की तरफ देख रहे। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, डायमंड हॉल में है, लास्ट के गेट के पास। वहां से आप पीछे मुड़ करके देख रहे, स्टेज के तरफ। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में आए, तपस्या धाम गार्डन से आप पीछे मुड़ करके एक पहाड़ी पर देख रहे जहां ओम शांति लिखा हुआ है। तो दिखाई पड़ा? किसने देखा? अभी तो आप वहां बैठे, घरों में बैठे, राउरकेला में बैठे, लेकिन यहां कैसे देखा? कौन आया था? बुद्धि आई थी। इसका मतलब आपका बुद्धि का योग आप कहां लगा था? मधुवन में लगा था। ऐसे ही घर में बैठे हैं, शरीर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, लेकिन यहां से अपनी बुद्धि को धीरे धीरे चांद सूरज तारंगन के पार लेके जाना। और जो अव्यक्त वतन की जो दुनिया है, हजारों चंद्रमा की तरह शीतलता की लाइट है, उस लाइट की दुनिया को देख रहे हूं। फरिश्ताओं का राजा ब्रह्मा बाबा बैठा है। आज फरिश्तों की सभा लगी। जैसे मैं उस दुनिया में पहुंचती हूं बुद्धि के द्वारा, बाबा ने मेरा स्वागत किया। और फरिश्तों की सभा में इतना सुंदर वाइब्रेशन है, मैं सबकी दृष्टि ले रही हूं, सबको देख रहे। उसके बाद मैं धीरे धीरे बाबा से दृष्टि लेते हुए बुद्धि के द्वारा अपने धाम में जा रहे, परम धाम में जा रहे। परम धाम में सर्वशक्तिवान के पास, सर्वशक्तिवान के सानिध्य में पहुंचे। बाबा का इतना पावरफुल वाइब्रेशन, इससे मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त हो गई। जिस बाबा को दुनिया में ढूंढ रहे थे, अब मेरे बुद्धि के सामने हैं। वो सर्वशक्तिवान को देख रहे हो, अब पलक होकर के देख रहे हो, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो। परम धाम में उस परमात्मा को घंटों तक देखना, निहारना, उनसे बातें करना, गुणों का गुणगान करना, उपकारों को याद करना, यह है योग। और जब ऐसा योग करेंगे तब ध्येयाभिमानी स्थित रहेंगे और सारा दिन व्यर्थों से बच जाएंगे। इसको कहते हैं यथार्थ योग। इसका तो बहुत विस्तार है, लेकिन घड़ी तो बड़ी फास्ट जा रही, इसीलिए क्योंकि 6 से 7 तक प्रोग्राम था, इसीलिए हम लोग यहीं पूरा करेंगे। तो कहने का मतलब जितना योग करेंगे, तपस्या करेंगे, स्थिति पावरफुल रहेंगी, निर्विघ्न बनेगी।
और ख़ास तो अमृत वेला का योग और क्लास के पहले योग और साथ में ईश्वरी महावाक्य, ये 3 चीज़ें सवेरे सवेरे जो करता है शक्तिशाली स्थिति में, वो सारा दिन निर्विघ्न शक्तिशाली रहता है। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, भले अभी लॉकडाउन है, क्लास में नहीं जा सकते, तो भी जो हमें बहनें जो मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा जो मुरली भेजती, उस वहाँ बैठना, योग करना। और जैसे लॉकडाउन पूरा हो जाएगा सेंटर पर ज़रूर जाना। ऐसे नहीं कि 2-3 महीना तो बड़ा मज़ा आ गई, बस वही स्थिति से ऐसे घर में रहो, नहीं, धीरे धीरे ढिलाईपन आएगा। ये तो मजबूरी के लिए हमें यूज़ किया साधनों को, लेकिन और मजबूत बनना है तो इसीलिए सेंटर पर जरूर जाना। और कई बहनें तो हाजिरी भी लगाते हैं, याद रखना। आप मोबाइल से आप मुरली सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, यूट्यूब में जब सुनते हैं उस समय अपने अपने नाम से चैटिंग बॉक्स में ओम शांति दीदी जी करना या ओम गुड मॉर्निंग बाबा, तो पता चलेगा कौन कौन जुड़ गया था, कौन कौन सोया था, कौन कौन मिस किया। इसलिए हमें रोज़ के ईश्वर के महावाक्य सुनना है, क्लास के पहले भी योग करना है। 7 बजे मुरली चलते हैं, आधा घंटा पहले तैयार होकर के योग युक्त बनो, उसके बाद महावाक्य सुनो। और अमृत वाला 3 चीज़ें करेंगे, स्थिति अच्छी बनेगी। तो विशेष बुद्धि का यूज़ करके योग तपस्या करनी है। योग को मनोरंजन बनाना है। कोई सोमानु के अभ्यास लो, अलग अलग विजन लो, मनसा सेवा में अपने आप को बिजी करना है। तो इस तरह से ये 5 चीज़ें, पहली चीज़ बताई, अगर हमें शक्तिशाली बनना है, निर्विघ्न बनना है, उसके लिए व्यर्थ संकल्प से बचना है, मन के छेद को बंद करना है, मन को चुप। दूसरी बात बताई, अगर स्थिति को शक्तिशाली निर्विघ्न बनाना है, इसके लिए देही अभिमानी स्थिति का पाठ पक्का करना। तीसरी बात बताई, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए पर चिंतन से बचना। चौथी चीज़ बताई, कर्मेंद्र को कंट्रोल करना। और 5वीं चीज़ बताई, योग तपस्या। ये 5 चीज़ें करेंगे तो स्थिति अच्छी बनेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला बहन जी, ज्योत्सना बहन जी और सभी अंजलि बहन जी, सब बहनों को बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा सभी की पालना कर रहे हैं। बाकी कभी स्थूल रूप में फिर आएंगे और फिर दोबारा एक बार कभी स्कूलों में वगैरह सेवा करेंगे, फिर भट्टी करेंगे। और विभूति भाई को भी बहुत धन्यवाद।